यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये है मशहूर माली ग्रीन गो नर्सरी के धर्मवीर सिंह जी। और यहाँ पर इस बाल्टी में जो लगा हुआ आप हमारा ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं ये पूरी तरीके से सूख चुका है, यानी कि इसकी सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी के मौसम में ज़्यादातर तुलसी के पौधे की अगर देखभाल न की जाए तो इस तरीके से सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुलसी का पौधा पूरी तरीके से न सूखे, पूरी तरीके से न मर जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को जानकारी देंगे। और किस तरीके से आप अपने सूखते हुए तुलसी को किस तरीके से फिर से हरा भरा रख सकते हैं, इसके लिए आज की इस वीडियो में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बताएंगे जो कि बहुत ही सस्ता होगा। उसके इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का पौधा हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आप अपने तुलसी के सूखते हुए पौधे को फिर से कैसे हरा भरा करें। हाँ भैया, जो तुलसी का आप पौधा देख रहे हो जो बहुत पवित्र तुलसी मानी जाती है और बहुत शुभ मानी जाती है और शुभी जगह पर रखी जाती है ये तुलसी जो होती है। और इसके बारे में आज मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ भैया किस तरीका से इसे बचाना है और किस तरीका से आपको चलाना है ये पौधा और किस तरीका से इसकी देख रेख करोगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मेरा जो तरीका है जो तुलसी का बताने का, तो भैया जैसा आप जो पौधा देख रहे हो कि तुलसी का है कि ये मानना है कि ये पहले सूख चुका, तो अभी जो लगभग सूखा नहीं है पौधा, तो इस समय सर्दियों का मौसम था तो ये पत्तियाँ सब डाल गया है। तो वो जो पत्तियाँ जो डाली हैं इस पौधे ने, तो वो इस कारण की वजह से डाली हैं क्योंकि ये पौधा जो है हमारी देख रेख में मतलब कमी आई है। क्यों किस लिए कमी आई है कि लोग तुलसी का जो पौधा जो है लगा तो लेते हैं खूब और हर घर में मिलता है तुलसी का पौधा और ये शुभ भी माना गया है। तो इसके बचाने का कई कारण है कि जैसा आपने ये पौधा देखा भैया, तो जैसे आप जो पौधा देख रहे हो कि ऊपर ऊपर की जो टहनियाँ हल्की हल्की जो सूख गई जो आप देख रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक तरीका होता है हम पे, जैसे हमारे पास जो है बचाने का एक तरीका है कि जैसे ये सूखी सूखी जो पत्तियां हैं तो हम इस तरह से इसकी सूखी सूखी पत्तियां निकालते रहते हैं। जैसे ये पत्तियां मैंने आपको दिखा रहा हूँ भैया, इस तरह से ये निकालता रहता हूँ। अब जो आप देख रहे हो जैसे मैंने काटी जो बिल्कुल हरी डंडी है और ये सूखी पत्तियाँ मैंने इसकी निकाल दी, तो अब जो फूट के जो आ रहा है तुलसी का पौधा जो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा लगभग 15-20 दिन में। आप क्योंकि मैं इसे बचा दूंगा क्योंकि मैंने इसका पूरा नॉलेज देख लिया कि पौधे में किस कारण से ये सूख रहा है पौधा। तो भैया इस तरह से आप पौधे को अगर ध्यान से रखोगे इस तुलसी के पौधे को, तो अधिकतर एक ध्यान रखना है कि जैसे लोग तुलसी का पौधा बहुत लगाते हैं और हर कोठी पे मिलता है, तो इसका ये कारण होता है कि भैया लोग जो है भर भर के लोटा तुलसी के पौधे पे ही जल चढ़ा देते हैं। तो ये तरीका तो भैया तुलसी के पौधे पे जल डालने का जो होता है वो तरीका तो आप बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। क्यों कि अगर जल भी डालेंगे तो मात्रा के हिसाब से ही जल झेलता है जी। क्यों कि अगर मान लो आपने आज इस पर जल डाल दिया फिर कल भी डाल दिया तो ये तुलसी का पौधा इतना जल नहीं झेल सकता। क्यों कि इतने अंदर इसके क्षमता नहीं है इसकी जड़ के अंदर कि जरासी देर पर अगर आप पानी डालोगे, जैसे घर में 4 मेंबर हैं, पता चली कि चारों ने ही तुलसी के पौधे पर मतलब वो जल डाल दिया तो पौधे को तो वैसे ही वो डाउन होता चला जाएगा। तो पौधे का बचाने का एक कारण है कि जो पौधा जो रखा जाता है वो बिल्कुल शुभ जगह पे ही रखा जाता है, जिससे वहाँ पर कोई घूमना फिरना ना हो, पैर भी ना जाए और मतलब हमसे छुएं भी नहीं ज़्यादा। क्योंकि ये पौधा जो है हमारी हिंदू बिरादरी में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम पवित्र मानते हैं इसे। तो हमारी जो तुलसी के बारे में जो हम इसकी पूजा भी करते हैं लोग, क्योंकि हम भी करते हैं बेकार आपसे कह दें, तो इसको बहुत स्थानीय जगह पर रखो। और जैसे टाइम आप देख रहे हो जैसे सर्दियों का मौसम में अगर आप तुलसी का पौधा को बचाना चाहो तो इस तरीक़ा से बच भी जाता है, इस पर पत्ते भी नहीं झड़ते हैं। जैसे ही ठंड चालू होती है तो हम जो पौधा बचाते हैं तो वो एक तरीक़ा से बचा लेते हैं। जैसे गमले में लगा है पौधा तो हम उससे बरामदे में रख लेते हैं पौधे को, क्योंकि उससे पाला नहीं पड़ना चाहिए इस पर। और जब वो ठंड से बच जाता है तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर कोई हल्की माता रानी की जो चुन्नी आती है, क्योंकि माता रानी की चुन्नी तो हम घर घर में रखते हैं, हम लोग तो हिंदू हैं, तो जो है हम वो चुन्नी से इसे ढक देते हैं। तो जो पौधा जो है आराम से सुरक्षित और बढ़िया बचा रहता है और इस पर पत्तियाँ 12 महीने रहती हैं, जो सूखता नहीं है, 12 महीने पत्ती रहेंगी। मर्द सेवन इसी प्रकार से करना है
कि जैसे इस तरह का जो मैं तुम्हें ना पौधा दिखा रहा हूँ, मैं तो खैर पौधे को बचा लेता हूँ, मुझे तो मालूम है क्योंकि मैंने तो पौधे बचा रखे हैं तुलसी के। तो मैं जो आज जो इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप इस तरीक़ा से जो मेरी वीडियो आप देख रहे हो, तो इस पौधे को अगर आप तुलसी का लगा रखा है तो आप बचा सकते हो, 100% बच जाएगा। तो एक तो तरीका एक जो हो गया कि भैया इस तुलसी के पौधे को मैंने जो बताया कि जैसे ही ठंड का मौसम तेज़ी से आए वैसे ही इसे बरामदे में रख लो, तो वो तरीका तो हो गया इसका ठंड से बचाने का। और एक तरीका मैंने ये बता रहा हूँ भैया कि इसे आप जैसे ही मैंने जो बताया कि ऐसा आप जल डालते हो इस पौधे पे, तो चाहे जल रोज़ चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साइड से ही मतलब जल चढ़ाओगे तब भी ये मंजूरी कर लेती हैं। ये माता रानी ऐसी हैं कि जे मतलब अगर इसके बराबर से अगर हम लोग जल चढ़ाते हैं तो इनके हाथ जोड़ कर हम पूजा कर लेते हैं और धूप बत्ती इनके बराबर में लगा देते हैं, तब भी इन्हें मंजूर है। मगर ये नहीं है कि इसके जड़ में ही जल डालना है। तो इसे लगभग पानी अगर इसमें डालो कभी भी, जैसे सूख रही हो, तो लगभग 8 दिन के अंतराल में ही पानी डालो इसमें। 8वें दिन अगर गर्मी पड़ रही हो, ज़्यादा तेज़ की धूप में चल रही हो तुलसा जी, तो आप चौथे दिन पानी डालते रहो। और सर्दियों में तो लगभग ये 15 दिन के आसपास में भी पानी झेल लेती हैं आराम से, ये डाउन नहीं होती। अगर 15 दिन में अगर सर्दियों में पानी पड़ेगा इसमें तब भी झेल लेती हैं जी। तो जैसे गर्मी अगर पड़ रही हो तेज़ी से और ज़्यादा ऐसा बहुत गर्मियों में जो है बहुत तेज़ हवा चलती है, तो ऐसा जल्दी अगर हवा में अगर मान लो ज़्यादातर पानी अगर इसका सूख रहा हो तो तुम मतलब दूसरे दिन तीसरे दिन भी डाल सकते हो इसमें पानी। तो पानी इसी प्रकार से डालो जिसके अंदर नमी हल्की हल्की बनी रहे। अब इसे बचाने का ये तरीका है, जैसे सुंदर या बढ़िया बनाओगे तो मैंने इस तरीका से ये सूखी सूखी टहनियाँ हैं वो मुझे निकालनी पड़ेंगी। अगर मैं उसे निकालूंगा तो पूरा पौधा मेरा जो है बिल्कुल मर जाएगा जी। क्यों कि जी इससे ऊपर से ये गलाव लेती है तुलसी जी, जो गलता है पौधा तो ये नीचे से नहीं सूखता है, जो ऊपर से ही सूखने का लग्गा लगाती हैं। तो मेरा जो जानकारी में है तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरीका से भैया देखो मैं ये काटूंगा इसकी सूखी सूखी टहनियाँ, देखो ये काट रहा हूँ भैया। तो इस तरीका से देखो आप इधर आकर देख लो भैया कि इस तरीका से देखो मैंने ये बिल्कुल काट दी और देखो ये बिल्कुल, और ये पौधा जो है देखो नीचे से ये फूट के भी आ रही है, देखो आप देख रहे होगे ये बिल्कुल फूट कर आ रही है और ये मैंने यहाँ से काट रखी है। मगर इस चीज़ का आपको ध्यान रखो क्योंकि ये चीज़ जो मेरी कैंची है का ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए। क्यों ये कैंची गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो चलाती रहती है तो हमारी तो ये सफाई रहती है। तो भैया देखो इस तरीका से मैं जो काट रहा हूँ देखो बिल्कुल पौधे को हेल्दी और बढ़िया बना दूंगा और इसके खाद के बारे में भी बताऊंगा। और इसमें देसी नुस्खे ही पड़ता है, कोई ऐसा नहीं है कि गंदी चीज़ डालते हम लोग, क्योंकि ये गंदी चीज़ झेलती ही नहीं है। अगर गंदी वगैरह खाद भी डालेंगे तब भी ये मतलब पौधा हमारा जल्दी से नहीं गल जाता है। तो ये बहुत साफ़ सुथरी चीज़ में ही चलता है बढ़िया पौधा। तो मैंने देखो भैया इस तरह से ये सारा पौधा बिल्कुल छांट दिया। अब इसमें कोई भी फंगस या कोई भी बीमारी लगने का कोई भी चांस नहीं होगा। तो भैया देखो ये टहनी जो मैं आप देख रहे हो ये सूखी हुई दिख रही है, तो मैं इस टहनी को यहाँ से ही निकालूंगा। जैसे मैंने ये यहाँ से निकाल दी, क्योंकि अगर इसे नीचे से ना निकालूंगा तो वो नीचे वाली और गला देगी। तो इस तरीके से मर जो मैंने ये काटा है ये आपको ध्यान रखना है कि ये फेंकना नहीं है। क्यों कि इसे गंदे स्थान पर कभी नहीं फेंकना। अगर ये गंदे स्थान पर फेंकोगे तो ये तुलसी जो है शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि फिर तुम्हारे घर पे ही परेशानी आएगी। तो इसे या तो किसी गंगा जी में जो हम लोग गंगा फंगा नहाने जाते हैं या तो उसमें सिला दो, और किसी प्रकार से अगर वहाँ तक नहीं जा पा रहे तो इसे साफ जगह में रखो और एक जगह इसे जला दो। जलाने से इसकी राख बन जाए, जब राख बन जाए तो इसी तुलसी के पौधे पे ही वो राख डाल दो। जैसे मैंने आपको ये मटेरियल देखा, ये मैंने काट दिया, तो इस पौधे को मैंने ये बात आपको 100% बता रहा हूँ कि ये कोई भी नहीं बताएगा। क्यों कि ये जो है हम लोग जो है अपनी तरीक़ा से बहुत शुभ माने जाते हैं। इसे फेंकते हम कभी भी नहीं है, क्योंकि फेंकने से ही और हमारे पर मतलब दुष्प्रभाव पड़ता है। तुलसा जी को जो फेंकने से हम पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसे कभी भी काटो तो इसे फेंकना नहीं है, या तो किसी गंगा जी में जाना है, ये गंगा जी में या किसी नदी नाले में नहीं डालना है, बट किसी नदी में तो डाल सकती हो जहाँ पर सफा जल चल रहा हो। तो और अगर किसी प्रकार से नहीं डालो तो काट के और इसे एक जगह जला लो। जब इसकी राख बन जाए तो वो तुलसी के गमले में चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत कुछ शुभ माना जाएगा।
तो भैया ये जानकारी आपको देखो मैं आज की वीडियो में तुलसी के बारे में बता रहा हूँ। और भैया एक हिसाब और बनाना है कि जैसे अभी मान लो ज़्यादा ठंड वगैरह पड़ रही हो तो इसे आप पन्नी से भी ढक सकते हो। इस तुलसा जी के पौधे को आप पन्नी से भी ढक सकते हो। और भैया जैसे ही अगर मान लो जैसे अगर मौसम अगर बढ़िया तरह से अगर खुला हो और धूप निकल रही हो तो आप बरामदे में से इस तुलसी के पौधे को आप धूप दिखा सकते हो। जब इसे धूप दिखा जाएगी तो इसकी ऊर्जा जो है बढ़नी चालू हो जाएगी, पत्तियां बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगी। तो भैया जो हम तुलसा जी का पौधा जो लगाते हैं वो ज़्यादातर जो है एक रेती वाली मिट्टी होती है, रेतीली बिल्कुल जो रेते की मिट्टी होती है उसी पौधे को लगाते हैं। और लगाने का हमारा तरीका है, इसमें केमिकल हम डालते नहीं हैं। तो वो हमारे पास जो होती है वो गाय की गोबर की गली हुई खाद होती है, तो हम रेता में उसे मिक्स कर लेते हैं बढ़िया करके। तो वो रेता में जब वो गाय की गोबर की खाद जो मिला लेते हैं उसमें पौधा हमारा हेल्थी और बढ़िया सुंदर होकर बन कर आता है। और ये पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चलता है, फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। भैया का आपको पक्का ध्यान रखना है कि अगर जैसे ही पौधा आप लगाओ तो पानी की मात्रा आप कम से ही कम रखनी है। जैसा आप पानी डालो तो इसमें जो है पानी बहुत कम के समान ही डालना है, जितनी पौधा की ज़रूरत हो उतना ही पानी डालना है। अब ये पौधा मैंने अच्छी तरह से इसका जो है पौधा बना दिया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो इतना ऊंचा पौधा है अब मुझे रखना है कि ज़्यादा बड़ा है तो मैं यहाँ से इसको काटूंगा। भैया देखो जैसे जो टहनी होती है तो पौधे को ग्रुप बनाने के लिए जो है होता है, जैसे मुझे दिखना है कि ये काटने को तो ये कटती, बहरहाल मैं इसे यहाँ से काटूंगा क्योंकि अब जो पौधा मेरा हेल्थी और छोटा भी हो गया और पौधा अच्छा भर का आएगा। तो इस तरीक़ा से ये नीचे नीचे की जो टहनियाँ हैं वो भी निकालता रहता हूँ मैं, जिस तरीक़ा से ये मैंने निकाल दी। तो अब जो पौधा बिल्कुल काट के मैंने बिल्कुल सफ़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब जो भैया मैंने इतना बढ़िया पौधा आपका बना रखा है ये कि आप कहोगे कि हाँ वाकई में ही तुलसी जी मेरी ये चली और चलेंगी, 100% चलेंगी भैया। क्योंकि जो काम हम जो है जैसा पौधा होता है वैसे ही पौधे को बनाना पड़ता है। जब हम ये शुभ मानते हैं तो शुभ तरीक़ा से चलाते हैं, क्योंकि ये बहुत शुभ मानी जाती है हम लोगों में। तो और इतना अब जो हमने इतना मटेरियल जो इसका काटा है जो हम एक ही जगह रखेंगे, या तो किसी पन्नी में बांध कर रख देंगे इसे, जो हम रखेंगे इसे किसी पन्नी में बांध कर रखेंगे। तो आपको इस तरीक़ा से अब जो आप देख रहे हो अब मैं इसकी जड़ के बारे में बताऊंगा भैया। जो तो मैंने देखो बिल्कुल काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसकी सारी अब जो फूट कर बिल्कुल तैयार होकर आ जाएगा। और इस समय इसका टाइम भी चल रहा है पौधे का बचाने। मैं इसकी जड़ के बारे में बता रहा हूँ कि जिससे पौधे को हरा भरा मुझे किस तरीक़ा से करना है। तो मुझे करना क्या है कि भैया देखो इस तरह से मैं जो है इसकी जो घास फूस और ये पत्तियाँ उत्तियाँ ये गली हुई हैं ये सब इस तरह से मैं निकाल रहा हूँ। देखो भैया इस तरह से, तो देखो मैंने इस तरह से ये निकाल ली। अब जो भी इसकी पत्तियाँ हैं ये पड़ी हुई, ये मतलब किसी कबाड़े पर मत डालना, क्योंकि ये तुलसा जी की पत्तियाँ ये पड़ेंगी किसी शुभ स्थान पर, या फिर इन्हें सुखा के जला दियो। ये नहीं है कि मतलब कोई गंदी चीज़ पर डालोगे तो वो शुभ नहीं माना जाता है। और तुलसा जी जब भी लोगों के घर में चलती हैं जब उसकी देख रेख आदमी बढ़िया करके करता है। क्योंकि मैंने कई कोठियों पर देखा है कि लोग ले जाते हैं, पता चली कि तुलसी जी मर गई, और बहुत से लोग जो है उनकी हिफायत करते हैं तो उनके घर हरी भरी तुलसी हमेशा रहती हैं। और 50-50 पौधे तुलसी के लगाते हैं, 150-150 पौधे तुलसी के पौधे लगा के मैं लोगों की कोठी पर आया हूँ। और ये मैं 100% लगा कर आया हूँ, तो उनका घर भी हरा भरा बना रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों को तुलसी का बहुत शौक होता है। और ये तो मुझे नहीं पता कि ये किस किस काम में आती है, मगर आती लोगों बताते हैं कि ज़्यादातर मतलब हेल्थी और पौधे जो है इसका बहुत शुभ माना जाता है। और ये भी जानते हैं कि कुछ बीमारियों के भी बारे में इसकी जानकारी है। तो देखो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर ये लोग कुछ जानकारी बारे हैं मुझसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि इस पौधे को बचाना कैसे है और किस तरीक़ा से चलाना है भैया। तो देखो मैं ये बता रहा हूँ कि देखो इस तरफ से मैं मिट्टी निकालूंगा इसकी। तो भैया ये मैं जो है इसकी जो मिट्टी की जो गुड़ाई कर रहा हूँ, तो भैया इस तरीक़े से देखो ये गुड़ाई कर रहा हूँ भैया। देख रहे हो आप कि मैंने ये चारों तौर से इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दी। इस तरीक़ा से देखो मैंने ये बिल्कुल मिट्टी ऐसा कर दी। और इसमें देखो ये देख रहे हो आप बिल्कुल रेते वाली मिट्टी पड़ी हुई है, आधी गोबर की खाद है गाय के गोबर की और आधा रेता पड़ा हुआ है इस पौधे में। तो ये जो है मैंने बिल्कुल इसकी देखभाल में ये बिल्कुल कर दिया। देखो इस तरीक़ा से ये मैंने बिल्कुल
हेल्दी और बढ़िया गमला बना दिया पौधे का ये तुलसी का। अब इसमें मैं क्या डालूंगा भैया वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इससे जो है इसके अंदर जो है ये सूखना है और इसमें कमी क्या आ रही है, इसमें हल्की मात्रा जो है कैल्शियम की कमी आ रही है। जैसे आदमी के अंदर पानी की कमी आ जाती है तो इसमें कैल्शियम की कमी आ रही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हल्का पानी जो होता है वो जैसे पनवाड़ी की दुकान पे मिल जाता है, एक चूने की थैली आती है वही 5 रुपए की, या फिर बाजार वाला चूना ले आते हैं तो उससे हम मतलब एक डेली डाल देते हैं। तो वो तो हम डिब्बे में डालते हैं तो 15-20 दिन तक ठंडा होता रहता है। तो उसका पानी जो होता है चूने का तो वो हम डाल देते हैं। और जो चूना होता है जो हम जो लाए हैं जो पनवाड़ी की दुकान से जो प्योर ठंडाई है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये तो बना हुआ आता है। तो हम जो करते हैं वो देसी नुस्खा है, तो वो तो एक डेली ले आए, एक बाल्टी में डाल दिए डिब्बे में, महीना 15 दिन वो ठंडा हो जाता है, उसमें से इतना पानी निकाला और डाल देते हैं। तो मैं ये आज बता रहा हूँ कि देखो इस चूने के पानी को मैं हल्का इसमें डालूंगा। तो देखो इस तरकीब से मैं इससे देखो करूँगा भैया। आज जो है लगभग करीब में इसमें 1 लीटर पानी है, आधे में ही है पानी है क्योंकि इससे पानी की अब कम मात्रा चाहिए। बहरहाल 1 लीटर पानी ये झेल जाता है तुलसी का पौधा आराम से अगर बड़े गमले में हो। तो भैया देखो मैंने इसी तरह से ये डाल दिया ये चूना बिल्कुल। अब इतना मैंने ये डाल दिया। अब इससे देखो मैं इस तरीक़ा से, मैं तो खैर मेरे पास ये तो है ही, अब मैंने इस तरीक़ा से इसे घोल लिया बस। अब जो मैंने देखो इस तरीक़ा से ये बिल्कुल चूने का पानी है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई दवाई नहीं है। तो मैंने देखो भैया इस तरकीब से इसमें डालूंगा इसकी जड़ पे। ये मैंने देखो डाल दिया इस चूने के पानी को। अब बस बराबर में इससे अब मैं जो है बिल्कुल प्योर धूप में रख दूंगा इसे। अभी से अब जो है फरवरी का महीना लग गया और 2-4 दिन की बात है, इससे मतलब मैं किसी चीज़ से ढक दूंगा या पन्नी से या किसी चीज़ से इसे ढक दूंगा। इससे रात का पाला जो 2-4 दिन और पड़ेगा बस। उसके बाद में फिर 100% जो धूप निकलेगी फिर इसे प्योर धूप में रख दूंगा। फिर जो हरा भरा जो है मतलब होली के आसपास में बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा क्योंकि होली तो रख चुकी, बसंत पंचमी आ गई। अब जो है होली तक इस पर बिल्कुल बराबर पत्ती आ जाएंगी, कोई भी डिपास नहीं होगा इस पौधे में। हाँ भैया इस तरकीब से मैंने जो बताया है, तो आपके अगर घर में या किचन गार्डन में जो भी पौधा हो तो आप इस तरीक़ा से आपको अपने तुलसी के पौधे को बचा सकते हैं। अगर ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हाँ चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दें।